तो चलिए आज की थ्योरम करते हैं। कल हमने 4 थ्योरम की थी और आज हम क्या करने वाले हैं, मोनोटोनिक की नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि थ्योरम अभी स्टार्ट नहीं है और सर इतने गर्मी हो चुकी है, तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे को प्रॉपर 30 मिनट हो चुके हैं इस लेक्चर को प्रिपेयर करते हुए। पहले करता था पता नहीं क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन फोन तो पता नहीं क्या हो गया, वो बंद हो चुका था, मैं बनाता चला गया, ठीक है, काम किया। सेकंड टाइम करने लगा, फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो लाइट ऐसे ऐसे दिखाने लगा, रिफ्लेक्शन अगेन 15 मिनट का बढ़ गया। अब थर्ड टाइम मैं करने वाला हूं, तो आज पता नहीं कितना होगा, लेकिन आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट, सो प्लीज कीप पेशेंस एंड थोड़ी सी सपोर्ट करते रहिए। तो देखते हैं कैसे करना है। मैंने देखे आपने पहले भी लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आज की थ्योरम है कि प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an diverges to plus infinity if and only if it is unbounded above। तो हमने कंसीडर करना है कि सबसे पहले कंसीडर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an है जो कि diverges to plus infinity है, जी हमने कंसीडर करना। हमने शो क्या करना है कि इट इज अनबाउंडेड अबव है। अब अनबाउंडेड अबव के लिए बाद में चलते हैं, लेकिन पहले हम डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी की अप्रोच लगाते हैं। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन कर लो, उसको छाप दो। डेफिनेशन कहती है कि देयरफॉर गिवन k ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज। जब हमने कन्वर्जन करनी तो हाउएवर स्मॉल कंसीडर करना है, जब हमने डाइवर्जेस करनी तो हाउएवर लार्ज करेंगे। देयर विस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जितनी भी टर्म होगी उस m के बाद वो सारे की सारी k से बड़ी होगी, दिस इज नंबर 1। ये डेफिनेशन है। मैंने समझाने के लिए 2 की पावर n की सीक्वेंस नहीं, यदि आप 1 2 3 पुट करते तो आपकी सीक्वेंस ऐसे चलेगी 1 4 8 16 20 अप टू सो ऑन। तो ये चलती चल रही है। मान लीजिए कि हमने कितना लार्ज नंबर लेना, हम काफी लार्ज नंबर ले सकते हैं। और यदि आप जहां पर 2 की पावर 100 लेते हैं तो वो 2 की पावर 100 कितनी होती है, आई हैव नो आइडिया, ठीक है, बिकॉज 2 की पावर 10 10 24 11 करेंगे इतनी हो जाएगी, 100 करेंगे पता नहीं कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। और आपको देखकर पता चलेगा कि जब आप इसकी पावर को n को इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली कहां पर चल रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। तो आपके पास बहुत सारी टर्म्स होगी। मान लीजिए हमने इस नंबर को हमने क्या कंसिडर किया है, इस नंबर को हमने अपना k कंसीडर किया। अरे वाह, आज तो हर एक चीज़ अगेंस्ट चल रही है, पता नहीं क्या होगा, हर एक चीज़ अगेंस्ट। यस, अभी इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लीजिए ये हमारा k नंबर है और आपको पता लग जाएगा कि इसके बाद इनफाइनाइट नंबर्स है जो इससे बड़ी है। तो इसका मीनिंग दिस इज द जस्ट डेफिनेशन। हमने शो क्या करना है कि इट इज़ अनबाउंडेड अबव। कोई चीज़ अनबाउंडेड अबव कब होती है, लाइक ये हमारी 2 से लेकर 5 तक चल रही है हम, ठीक है। यदि हम 2 से लेकर 5 तक की बात करें, आपको पता कि 5 के ऊपर जो भी नंबर है राइट साइड में कोई भी नंबर इस इंटरवल में नहीं आएगा, इट इज बाउंडेड बाय अबव। तो ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि आपने 5 नंबर कंसीडर किया है और आप उसके ऊपर 6 भी फाइंड कर पा रहे हैं, 7 भी कर पा रहे हैं, 8 भी कर रहे हैं, आप हर एक नंबर उसके ऊपर वाला फाइंड कर पा रहे हैं, इसका मीनिंग देयर इज नो बाउंडेशन ऑन द अपर साइड ऑफ दिस सेट। इसका मीनिंग इट इज अनबाउंडेड अबव। तो जहां पर देखें कि k नंबर उसी सीक्वेंस का एक नंबर है, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, बिकॉज m के बाद इनफाइनाइट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास, तो देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट many numbers, ठीक है, are greater than k। अरे वाह, हमारे पास k के बाद इनफाइनाइट मैनी नंबर्स है जो k से बड़े हैं। इसका मीनिंग देयर इज नो बाउंडेशन ऑन द अपर साइड। आपके पास अपर साइड पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है जो इसको रोक रख सके, तो इट इज अनबाउंडेड अबव। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव। काफी आसान है, ठीक है। तो अभी थर्ड टाइम तो मैं ही कर रहा हूं, मेरे को तो आसान लगेगी। अब कन्वर्स पार्ट कर लेते हैं जहां पर, ठीक है। कन्वर्स ने हमने कंसीडर करना है कि इट इज अनबाउंडेड अबव है, तो हमने शो क्या करना है, इट इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमने कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर हमारे पास अ मोनोटोनिक, थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है, आपकी बुक है तो आप वहां से कर लेना। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमने कंसीडर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस an है जो कि इज अनबाउंडेड अबव, ठीक है, अनबाउंडेड अबव। अरे वाह, अनबाउंडेड अबव है, तो इसका डेफिनेशन होगा, इसका मीनिंग डेफिनेशन क्या कहेगा, तो देयरफॉर आप डिफाइन करेंगे, देयरफॉर फॉर गिवन k ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज, ठीक है, हाउएवर लार्ज हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई m होगा, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट
सच दैट जो हमारे पास am वाला नंबर होगा वो ग्रेटर देन k होगा। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अनबाउंडेड अबव। आप कोई नंबर डिफाइन करते हो, आपने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा नंबर कंसीडर कर लिया, लेकिन इट इज अनबाउंडेड है अबव, तो आपके पास उससे बड़ा नंबर भी आपके पास प्रेजेंट होगा। तो हमने k तो बहुत बड़ा नंबर कंसीडर किया, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर सम m देयर एग्जिस्ट अ नंबर am इन द सीक्वेंस जो कि k से भी बड़ा होगा। ओके ठीक है। सिंस आपके पास क्या है, सिंस हमारे पास हमने डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी करनी है, तो हमें इस डेफिनेशन तक अप्रोच करना है। ठीक है कि हमारे पास n ग्रेटर देन k होने चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसे कैसे लेकर आएंगे, देखें सिंस हमारे पास सीक्वेंस कैसी है, सिंस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा कि an ग्रेटर देन इक्वल टू am होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इंक्रीजिंग में तो यही होता है कि नेक्स्ट वाली टर्म प्रीवियस से बड़ी होती है। यदि n m से बड़ा है तो an am से बड़ी होगी। यदि आप इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, विच इम्प्लाइज an ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो दिस बिकम्स दिस। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये तो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्स होगी, तो विच इम्प्लाइज आपके पास जो सीक्वेंस होगी an वो क्या करेगी, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी कर जाएगी। काफ़ी आसान आर्टिकल था, होप सो आपको समझ में आ गया। इसमें एनर्जी मैंने पहले बहुत डाली हुई थी, बहुत बार समझाने की कोशिश की थी इसको, लेकिन वो दोनों बार मुझे डिलीट करना पड़ा वीडियो में से, और ये आसान हो गया तो मैंने अभी, ठीक है आपको समझ में लग गया होगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपने खुद करना है, वहाँ पर क्या है, आपने डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी करना है। ठीक है, और जहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा, तब आपने कैसे कंसीडर करना है, तो कंसीडर मोनोटोनिक, जहां पर आप डिक्रीजिंग सीक्वेंस करेंगे। ठीक है, और डाइवर्जेस टू आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, और आपने गिवन k ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर आप ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास जहां पर क्या होगा डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी का, कि हमारे पास जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, बिकॉज ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, आप आगे चलेंगे नंबर आपके छोटे होते चले जाएंगे, तो आपके पास an लेस देन माइनस k होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मैंने बोला था ये तो आपने करनी है, लेकिन ये भी हमारी हो चली है। आप बहुत बड़ा नंबर ले लें, लेकिन अब पता आपको नेगेटिव चलेगा तो उसका नेगेटिव लगा दें। अब ये जो नेगेटिव लगाया, मान लीजिए हमने क्या k को 1000 कंसीडर किया, इसका मीनिंग माइनस k कितना हो गया, -1000 हो गया। और हमारे पास क्या है, इस टाइम पर यदि हम n मतलब नेक्स्ट मूव करते हैं टर्म को, तो इनफाइनाइट मैनी टर्म्स है जो इस -1000 से भी छोटी है, इसकी लेफ्ट साइड में है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस सीक्वेंस में लेफ्ट साइड में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जो नीचे जा सकती है, जहां से पता चल गया कि an माइनस k से भी छोटी होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो लाइन चेंज हो जाएगी, देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स, जहां पर क्या होगा, लेसर देन k हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कंसीडर करना लेसर देन k, तो देयरफॉर इट इज अनबाउंडेड बिलो। देखा कितना आसान आर्टिकल होता है, एक दूसरे से हेल्प के साथ हो जाएगा। उसके बाद आपने कन्वर्स पार्ट करना कि मोनोटोनिकली आप डिक्रीजिंग सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, ओके, जो कि अनबाउंडेड हमारे पास क्या है, बिलो। तो यही हमारा पैटर्न होता है कि एक चीज को समझ ले, उसकी हेल्प से हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो गिवन k ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज, हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा am, जो क्या होगा, am नंबर होगा जो कि इस माइनस k से छोटा होगा, सिंपल। उसके बाद हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बिकॉज इट इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होता है, जब आपका n m से बड़ा है तो आपका an छोटा होता है am से। जी रेसिप्रोकल में उल्टा चलता है, m से बड़ा है लेकिन उसके विद रिस्पेक्ट टू टर्म am से छोटी होगी, an am से छोटा हो गया, am k से छोटा हो गया, तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या होगा कि जो an है वो लेस देन माइनस k हो जाएगा फॉर ऑल। इसका मीनिंग सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर गए। अरे वाह जी, यदि पहला केस था ना सीक्वेंस an डाइवर्जेस टू, पहले केस में प्लस इन्फिनिटी था, इस वाले केस में माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो हमारे पास दो आर्टिकल जहां पर खत्म हो जाते हैं, एक बार नोट करें फिर आगे देखते हैं क्या करना है। हम नेक्स्ट करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि आज मैंने स्पेक्स नहीं लगाई, मुझे इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पर मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन होप सो ठीक ही लिख रहा होगा। स्पेक्स ना लगाने का रीजन है कि मैंने लगाई थी, लेकिन गर्मी इतनी थी, ओ माई गॉड, उनसे दिखना ही बंद हो गया, तो मैंने उतार कर रख दी। ठीक है, तो ऐसे ही चलेंगे, आप थोड़ा समझने का कोशिश करना। आज है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने करना है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में आपके पास आई थिंक जैसे नियर अबाउट 8 पार्ट्स है, 2-4 पार्ट मैं करूंगा आपके लिए, आपका बेस बन जाएगा। बाकी के पार्ट आपको होमवर्क में खुद करने हैं, देखे कैसे करना है, एक स्ट्रैटेजी हम जहां पर बनाएंगे।
इफ ए एन एंड बी एन बी टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें दी हुई है। यदि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे, मीन इसकी कोई ना कोई लिमिट होगी और इसकी भी कोई ना कोई लिमिट होगी। हमें दिया है कि ए एन की लिमिट है ए, इसका मीनिंग यदि हम एन को इन्फिनिटी तक लेकर चलते हैं उस टर्म में, उस सीक्वेंस में, यदि हम ए एन वाली सीक्वेंस में इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हैं, मीनिंग हम बहुत आगे तक चले गए, तो हमें पता है कि जब हम आगे चलते हैं तो एक नंबर m के बाद सारी की सारी टर्म रिपीटेशन में आने स्टार्ट हो जाती है। और वो रिपीटेशन क्या होती है, वो किसको रिपीट करती है, लिमिट पॉइंट को। तो इसका मीनिंग इसकी लिमिट पॉइंट क्या है a, इसकी लिमिट पॉइंट क्या है हमारे पास b है। तो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मीनिंग मिस्टेक्स यहाँ पर हो रही है आपके सर से, ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। अरे वाह, एक तो मार्कर आजकल पता नहीं क्या हो गया, अरे वाह ये तो बचा हो गया, मार्कर नहीं हेल्प कर रहे मेरी, थोड़े से नाराज हो गए लगता मेरे से। आगे करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट क्या है कि हमने प्रूव करना है कि मॉड ऑफ ए एन की लिमिट, यदि हम सीक्वेंस लेते हैं मॉड ए एन, उसकी लिमिट क्या होगी, मॉड ऑफ ए आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो, ओके है, चलो वापस आ जाए। इसका सोल्यूशन करना है, हाउ टू थिंक। मेरा हमेशा से काम यही होता है कि हाउ टू थिंक, कैसे हम करेंगे, यही स्ट्रेटजी लगाएंगे। हमने ये प्रूव करना है और ये हमें दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ पहले उसी से करते हैं। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, ये करना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं आ रहा, तो आप क्या करेगा, टाइम पास कीजिएगा। आप लिखेगा कि हमें गिवन दिया हुआ है टाइम पास जस्ट कि ए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल टू है। आपको पता चल गया कि ए एन की लिमिट ए है, दैट इज हमारे पास क्या है, दैट इज सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्स टू सिंपल ए को कर रही है। इसका मीनिंग आप इसकी डेफिनेशन लगा दीजिए। तो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 टाइम पास करें हम, ठीक है, हाउएवर स्मॉल, हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, हमने जो प्रूफ करना उसको सोचा नहीं अभी तक, सिंपल जो गिवन है उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास होगा सच दैट क्या होगा कि इस ए एन की जो लिमिट है, पहले हम एल यूज करते थे लेकिन इस केस में हमारा ए हो जाएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नंबर 1। सो दिस इज हमारा जो नॉलेज है हमने उसी को लिख दिया है। उसके बाद ओके ये बात हो चुकी है, हमें प्रूफ क्या करना, दैट इज नाउ अपने माइंड में सोचिए हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन मॉड इज इक्वल टू ए, इसे प्रूफ करना है। लेकिन ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, इसका मीनिंग दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, देखिए ए एन की लिमिट ए एन थी, इसका मीनिंग वो क्या था, असल में उन दोनों का जो डिफरेंस था उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। हमें ये प्रूफ करना है, इसका मीनिंग हमें क्या प्रूफ करना है, आपका जो फर्स्ट नंबर ये है मॉड ऑफ ए एन माइनस ये आपकी एल है, इस टाइम पर आपने इन दोनों की डिफरेंस को शो करना है एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मीन एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना। सो हमने जे प्रूफ करना था, नहीं हमने जे प्रूफ करना था। क्या हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या हमें इसे प्रूफ करने के लिए पहले वाले की हम जहाँ पर क्या करना चाहते हैं हेल्प ले सकते हैं, देखते हैं। आज ये कम वापस कम आ जाए और आज आपने स्माइल नहीं की होगी, ठीक है। नाउ इसी को उठाओ, नाउ दिस ए एन की मॉड माइनस ए की मॉड, देखिए जहां पर ये नंबर पूरे का पूरा आपने इसको ए एन थिंक करना है और इस पूरे को एल मीन सिंपल ए थिंक करना, दोनों का मॉड है। दिस इज कैसे, ये कैसा होता है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू सिंपल ए एन माइनस ए के मॉड से। दोनों प्रूव इसे करना लेकिन हेल्प इसकी लेनी है, तो मैंने इन दोनों के अंदर रिलेशन फाइंड करवा दिया कि जो जे रिजल्ट होता है वो लेस देन इक्वल टू दिस वन होता है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। y1 आपके माइंड में आ जाएगा सर ऐसे कैसे, वेट में आता हूँ आपके पॉइंट पर, लेकिन पहले इसे खत्म करते हैं। तो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि ए एन का जो मॉड है और सिंपल ए का मॉड, उन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आ रही है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या होगा, देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन इज इक्वल टू सिंपल मॉड ए। अब आपका जो डाउट है कि हमने इन दोनों को लिंक कैसे किया, एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ए आपके पास क्या है 1 है, ठीक है, और बी हमारे पास मान लीजिए -2 है। आप a माइनस बी करके देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 1
माइनस माइनस प्लस 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। इज इट ओके? यस। अब आप क्या करें, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। दैट इज हमने 1 मॉड कर लिया, -2 का मॉड करें, इन दोनों का डिफरेंस करना है। 1 का मॉड 1 होता है, -2 का मॉड 2 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2 -1, दिस इज +1। तो ये आपके पास ये जो आंसर आएगा 1 वो इस 3 से छोटा है। इसका मीनिंग जो ये आंसर देगा जा तो उसके इक्वल होगा, और इक्वल कब होगा वो भी सुन लीजिए। यदि आप a को 1 एंड b को 2 कंसिडर करेंगे, यदि आप दोनों को प्लस लेंगे तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा, अदरवाइज हमारा आंसर लेस देन होगा। सो दिस इज द सिंपल रूल, और आप इसको याद करें एज इट। आप इसको बड़ा बड़ा सा करके अपनी कॉपी पर लिख दीजिए कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। तो होप सो आपको ये आर्टिकल समझ लग गया होगा। अभी पॉज करें, एक स्माइल करें, इसे लिखें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे हो, नेक्स्ट क्या हमने शो करना कि -an यदि हम सीक्वेंस लेंगे तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, -a होनी चाहिए। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, फिर वही बात है, फिर से स्ट्रेटजी वही चलेगी कि हमें गिवन क्या है वही लिखेंगे। मैंने गलती कर दी, उसे अरेज करके मुझे नहीं अरेज करना चाहिए था, ठीक है। सो गिवन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a है। इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small, हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट हमारे पास एक नेचुरल नंबर होगा m बिलोंग्स टू n सच दैट क्या होगा an माइनस इन दोनों का डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। नंबर 1 हो गया। हमें तो इसे प्रूफ करना है। इसे प्रूफ कैसे कर पाएंगे, नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, आप वही स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। दैट इज टू प्रूफ करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा उसे हमने लेस देन एप्सिलॉन करना है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दिस इज हमारा टारगेट, ठीक है, दिस इज हमारा टारगेट, दिस इज अवर टारगेट। तो कैसे करेंगे, चले वैसे चलेंगे ना, उसी टारगेट पर जिसको प्रूव करना माय डियर उसी से स्टार्ट करना। ये मैंने आपकी थिंकिंग प्रोसेस है जो आप कॉपी में लिख सकते भी हो, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने स्ट्रेटजी क्या लगाई है। नाउ इसी से चलेंगे। बच्चे कह देते हैं कि सर यहाँ से क्यों चलाया हुआ है, आप कहीं और से नहीं स्टार्ट करते। हमें यही तो प्रूव करना है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाउ दिस जो हमारे पास रिजल्ट है इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो जहाँ पर -an आ जाएगा, जहाँ पर माइनस माइनस प्लस का a आ जाएगा। लेकिन हमें तो इसे यूज़ करना है जहाँ पर तो an प्लस की a माइनस की, तो क्या करेंगे मॉड के अंदर माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, अरे ये क्या बात बन गई, ये क्या हो गया, ये तो सिंपल an माइनस a होगा। क्यों होगा, बिकॉज -x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x होता है, दोनों का आंसर तो सेम होता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास -an माइनस ऑफ a की मॉड लेस देन, अभी इसकी वैल्यू हम 1 से पुट कर देंगे, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या बना, जहां पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन दिस नंबर, एप्सिलॉन ग्रेटर देन दिस नंबर फॉर व्हाट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, y 1 हो जाएगा। अरे वाह, जो हमने सोचा था वो तो बन गया। तो विच इम्प्लाइज क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो आपका फर्स्ट नंबर an है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो आप इसे पॉज करें, नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। होप्स आपको समझ लग रहा होगा कौन सी स्ट्रेटेजी है। एक दो और करवाऊंगा, फिर आपने 8 है तो 8 में से आपने खुद ट्राई करने हैं, जो नहीं होंगे वो मेरे को बता देना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं, जी मैं नहीं अरेज करने वाला, पहले गलती कर चुका हूँ, वो नहीं हम अरेज करेंगे, ठीक है। हम जस्ट अपना जितना चाहिए वही करेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है नंबर 3, क्या है हमारे पास स्टेटमेंट कि हमें क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर बुक है मेरे पास, ठीक है। कई स्टूडेंट, सर आप वहाँ पर क्या देख रहे हो, वहाँ पर बुक है मेरी, या ठीक है। तो हमने थर्ड करना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो हमारे पास k a है, दैट इज इसकी जो लिमिट है वो सिंपल k इंटू ए के जितनी आनी चाहिए, ठीक है। इसको प्रूव करना, गिवन हमारे पास j था, लाइन हमने लिख चुके हैं। अब भी हमारा टारगेट क्या है, j वाला, तो वो मैं वो आपको नहीं बताऊंगा कि हमने वो लाइन छोड़ देनी, हम डायरेक्ट नाउ पर चलेंगे। थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, जब भी किसी को प्रूव करना होता है तो इन दोनों को अपने डिफरेंस लेना है, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं लिखा गया जहाँ पर,
हाँ यहाँ पर n होगा, ठीक है, k इंटू एन होगा, ठीक है, हो जाएगा सही। एक बार श्योर कर लो, जैसे k इंटू एन है। तो हमने जब भी करना, हमने इन दोनों का डिफरेंस ही उठाना, तो वो लाइन आपको समझ में आ गई, तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचाता हूँ। तो हमने के एन माइनस के ए का डिफरेंस निकालना। अरे वाह, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए एन माइनस ए विच इज इक्वल टू वर्ड, ये दो आ जाएंगे, मॉड ऑफ के होगा इंटू मॉड ऑफ ए एन माइनस ए हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, अब जहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें सिंपल एप्सिलॉन चाहिए, ठीक है, ये चीज़ तो बन चुकी है। जहाँ पर एक छोटा छोटा ट्विस्ट है, इसके साथ एक फैक्टर आ रहा है, हमें वो फैक्टर को रिप्लेस करना है। तो आप क्या करेगा, इसमें एक ट्विस्ट आएगा, जब हमने डेफिनेशन लगाई है पहले वाली कि हमारे पास गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाइबर स्मॉल के लिए हमारे पास m नंबर है, तो इसका जो मॉड होता है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन तो हमारी एजम्पशन है, तो आप जहाँ पर पहले से ये चीज़ लेकर चलेंगे, आपकी बुक में ये पहले से होगा कि हम इसे लेस देन एप्सिलॉन ओवर मॉड ऑफ के लेकर चलेंगे। तो बिकॉज दिस इज अगेन अ नंबर, अभी जो पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे, मान लो कि हमारा एप्सिलॉन 0.5 था और कि हमारे पास 0.1 है, तो आप दोनों को डिवाइड कर दें, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसा कुछ चलेगा हमारे पास। तो इसे हमने जहाँ से डिसअपियर करना, अब जहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है, इसका आंसर जे आ रहा है, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन ओवर मॉड ऑफ के। मीनिंग मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मॉड, ठीक है, मैंने लिखा है कि एप्सिलॉन ओवर मॉड के जो नंबर है दिस इज ग्रेटर देन बाय दिस। तो हमने जहाँ पर दिस ग्रेटर देन दिस, तो इसको रिप्लेस कर देना, ये जहाँ से हट जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगी। इसका मीनिंग जो हमने प्रूव करना था के ए एन माइनस के ए दिस इज लेस देन only epsilon आ चुका for n greater than equal to m. So this mean which implies limit of n tending to infinity k a n is equal to k a आ जाएगी my dears। अब आपके माइंड में ये डाउट होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन। यदि आप बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो वो वहाँ पर एप्सिलॉन यूज करते हैं वैसे, जो कि 0.1 में लाई करता है। तो हमने जब किसी चीज़ को प्रूव करना, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे। हम ऑलवेज कोशिश करेंगे जहाँ पर एप्सिलॉन ही हमें दिखाई दे, अदरवाइज हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि हम जहाँ पर हमारे पास के एब्सोल्यूट वैल्यू के इंटू एप्सिलॉन आ भी जाएगा, तब भी वो नंबर लेस देन किसी ना किसी एप्सिलॉन, मतलब उसको आप रिप्लेस करके एप्सिलॉन डैश भी लिख सकेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमने इस केस में कैसे करना होता है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा फैक्टर बचता होगा उसी फैक्टर से आप स्टार्टिंग वाले जो आपके पास रिजल्ट है, देखिए ये तो कन्वर्जेंट है, इस नंबर को करता है, इसकी डेफिनेशन तो हमने लगा दी है। वहां पर नंबर के लिए जो सारे के सारे बहुत पास हो गए, ये बात सुनना, इन दोनों का डिफरेंस बहुत पास होगा, जो नियर अबाउट जीरो होंगे, नियर अबाउट जीरो मीनिंग दोनों एक ही हो गया। जब नियर अबाउट जीरो है तो किसी नंबर से छोटा होगा, उस नंबर को चाहे आप एप्सिलॉन लिखे, जहाँ कुछ और लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पर तब वो कन्वर्स करता हमने ये चीज़ लिख ली, लेकिन जब हम प्रूव करते हैं तो बुक वाले हमारे इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने जहाँ पर लिखा हुआ, और कैसे लिखा मैंने वो आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी आज का जो लास्ट में करवाने वाला हूँ वो देखते हैं, उसके बाद 2-4 टफ वाले मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। जो टफ हो गए वो आप खुद करेंगे, मजा आ जाएगा। क्या बात है, सोच कर ही मजा आ रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आप खुद ट्राई करने वाले हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने जो प्रूव करना है पार्ट, आई थिंक पता नहीं 4 था, यस 4 ही होगा, पता नहीं कितना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यदि दो डिफरेंट सीक्वेंस को हम जोड़ते देते हैं तो उनकी लिमिट को भी पॉइंट भी आपस में जुड़कर वापस आएंगे, तो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। फिर से वही स्टार्ट करेंगे कि हमें जो गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, an हमारे पास a है, तो देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, जो कि हाउ एवर स्मॉल है हमारे पास कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट, जहाँ पर आप m1 कर लेना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस a की मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, नंबर 1 आ जाएगी। नंबर 2 अगेन हमें गिवन क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू b है, तो लाइनें फिर वही होगी, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल, हमारे पास कोई ना कोई नंबर तो होगा ही होगा, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m2 बिलोंग्स टू दिस सच दैट a b n माइनस b की मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 नंबर 2। तो हमने 1 और 2 रिजल्ट लिख दिए। जहां पर भी आपकी बुक में ट्विस्ट आएगा उसी को मैंने बाद में समझाना, लेकिन अभी हम चलेंगे, ठीक है। हमें शो करना कि इस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट j आनी चाहिए, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाउ आपके पास ये दो डिफरेंट है,
एक चीज जहां पर हमें कॉमन करनी पड़ेगी इस चीज को सॉल्व करने के लिए, यदि आपने यूज करना है। अब जो मैं कह रहा हूं कि जे रिजल्ट n है वो m1 से यदि बड़ा होगा तो हो जाएगा, कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है। मान लो m1 हमारे पास है 5, m2 है मान लीजिए 10, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। जब हमारे पास an टर्म है इस एरिया में चलती है तो हमारा जो फर्स्ट है इक्वेशन वो ट्रू होती है। जब हम an को इससे बड़ी लेते हैं तो हमारी सेकंड नंबर ट्रू हो जाती है, ठीक है। जब n की वैल्यू आप m2 से बड़े लेंगे ये रिजल्ट होल्ड करेगा, जब m की वैल्यू m1 से बड़ी होगी तो फर्स्ट रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि दोनों के दोनों रिजल्ट कब होल्ड कर रहे हैं। तो आप देखिए जहां पर कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में दोनों रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। और ये पार्ट कौन सा होगा जहां पर इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, हमें नहीं पता कि m1 मैक्सिमम या m2, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा उसके लिए दोनों पार्ट होल्ड करेंगे। तो हमने क्या कर लेना, एक लाइन लिखनी है, हमने लेट कर लेना कि सिंपल m कर लेना विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, दोनों का मैक्सिमम कर लिया। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, जो an माइनस a है लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड एट द सेम टाइम bn माइनस b की मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो मैक्सिमम के लिए दोनों होंगे, तो हमने कॉमन इसको यूज कर लिया, दैट इज यू कैन मार्क इट एज नंबर 3, ठीक है। जहां तक समझ लग गया होगा। अब जो प्रूफ करना उसके ऊपर चलते हैं, तो मैं इसको भी अरेज कर दूं, देख लेते, पहले इस तरह लिख लेते हैं। नाउ हमने क्या प्रूफ करना, इसकी लिमिट को ये प्रूफ करना, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना, अभी तो हमें याद हो ही चुका, हमने दोनों को डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। दिस ऐसे हमने इसको लिखना है। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग करेंगे बिकॉज जिनको यूज करना उस फॉर्म में लिखेंगे। सो an माइनस एक साथ में लिख दें एक ब्रैकेट में, प्लस bn माइनस bn लिख दीजिएगा एक ब्रैकेट में। अब मॉड ऑफ a प्लस बी विच इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a, आपको पता होगा रिजल्ट ये भी कि a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b होता है। तो जहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, an माइनस a प्लस bn माइनस b। अरे क्या बात है। अब इसकी वैल्यू क्या है, दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस नंबर इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मीनिंग ये दोनों क्या हो गए, 2 एप्सिलॉन से छोटे हो जाएंगे। लेकिन हमें तो एप्सिलॉन चाहता हूं, हमें तो एप्सिलॉन चाहिए होता है। जहां पर एप्सिलॉन आएगा तब हम इस रिजल्ट को स्टैंडर्ड की तरह डेफिनेशन में यूज कर पाएंगे। तो हमें जहां पर 2 नहीं चाहिए। अभी 2 हटाना कैसे है वो देखिए, प्यारी सी स्माइल हो जाए एक फेस पर, पहले देख लूँ कहीं मेरी वीडियो तो नहीं खराब है, नहीं ठीक है। एक प्यारी सी स्माइल करे, और पता नहीं आप पढ़ते हो इतने सीरियसनेस के साथ या नहीं, और थोड़ा सा आज फीस का चक्कर है वो करना हैंडल, ठीक है। इतनी गर्मी में इतने एफर्ट्स, क्या बात है। अभी मैं पूरे 2 बजे लगा था, ठीक है, वीडियो बनाने का, अभी 3 बज चुके हैं, क्या बात, कब इसको वाहिगुरु बचावे, ठीक है। सो जहाँ पर 2 है तो हमें 2 नहीं चाहिए। 2 कब कैसे जा सकता है, यदि यहाँ पर 2 हो जाए, मतलब जहाँ पर यदि 2 होता तो ये कटिंग करने के बाद सिंपल एप्सिलॉन हो जाता। पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा। सारी चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ साथ साथ में कैसा आता है। तो दिस लेस देन इक्वल टू ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन से आ जाएगा, कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो देयरफॉर पहले इसको खत्म कर देता हूँ ताकि बाद में समझा पाऊँ आपको, ठीक है। an प्लस bn की लिमिट कितनी हो जाएगी, सिंपल a प्लस b हो जाएगी। राइटिंग पर बत जाइएगा, आपकी बुक में सब है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने क्या लिख दिया, थोड़ा सा अच्छा लिख दूँ और कोई बच्चा कमेंट कर दे राइटिंग पर, ठीक है। तो हमारे पास वो प्रूफ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है इस डेफिनेशन के बाद कि हमने इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कर दिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। अब वापस आते, मैंने बोला कि जहाँ पर 2 एप्सिलॉन था, अभी 2 कैसे हटता, यदि जहाँ पर नीचे एप्सिलॉन होता। और नीचे एप्सिलॉन कब होता, यदि जहाँ इन दोनों के पास एप्सिलॉन होता, तभी आप ऐड करके करते हैं ना, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 मीन 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2। तो कटिंग करने के बाद सिंपल एप्सिलॉन। अरे इन दोनों के पास कहाँ से आएगा, यदि इन दोनों के पास होता, और इन दोनों के पास कहाँ से आता, यदि हम स्टार्टिंग में इन दोनों के पास लेकर चलते। दूसरा कहाँ चला गया, जैस। तो जैसे पहले हमने मॉड ऑफ k के साथ किया था, तो जहाँ पर आपके पास यदि 2 सीक्वेंस है तो आपने ऐसा ही करना होता। यदि 3 होती तो आप जहाँ पर 3 से डिवाइड करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़े, आज के लिए इतना करते हैं। होप्स आपको समझ में लग गया होगा। आप खुद जो नेक्स्ट आपके 4 आर्टिकल के पॉइंट है, आप उनको प्लीज माय डियर्स उनको रीड कीजिएगा और मेरे को बताना लास्ट में जब आप कर लेंगे ग्रुप में आकर, ठीक है, मिशन एनालिसिस, वहां पर आकर बताना कि क्या आपको आपने किए हैं वो या नहीं किए, ठीक है।
तो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट जो मटेरियल है वो क्या आपने करना है, आपने ए एन माइनस से बी एन वाला करना है, आपने दोनों की प्रोडक्ट करनी है, डिवीजन वाला करना है, दोनों की डिवीजन करनी है, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे वो तो आपका सेम लाइन पर आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे, मेरे को पता है, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट वाला करेंगे शायद आपको दिक्कत आएगी वहां पर कुछ ऐड और माइनस करना, मेरे को बता देना रात को कल करके कि कल हम क्या करें, ये वाला करें या फिर नेक्स्ट करें, ठीक है। होप सो हमारा हो जाएगा जल्दी से जल्दी। आर्टिकल नंबर 15 है वो भी आसान है, तो हम 16 तो हमने ऑलरेडी किया है सैंडविच थ्योरम, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग। अरे यस, कीप शेयरिंग, आप लाइक कर दो और 4-5 बच्चों को लेकर आए। देखिए आपके सर की यदि मेरे अंदर है कि हमें पढ़ना है, तो प्लीज़ यदि आप पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चों का ग्रुप अच्छा होगा तो मेरे को हेल्प हो जाएगी फाइनेंशियली। हर कोई काम क्यों करता मतलब एक तो पंजाबी आ जाती है, हमें काम करने का कोई ना कोई मोटिव तो होता है हर एक का, ठीक है। तो मेरा काम करने का मोटिव है, कुछ घर की हेल्प हो जाएगी, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द ओनली रीज़न जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और आप ही हो मेरे पास जो एज अ एडवर्टाइजमेंट मेरी हेल्प कर सकते हो, एज अ हेल्पर, एज अ सपोर्टर और एज अ माई फ्रेंड्स जो इसको शेयर कर सकते हैं। सो यदि आपके अंदर लगा कुछ कि हमें करना चाहिए तो प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।